इसके बारे में, जाति जनगणना के बारे में इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जाति जनगणना अगर एक बार हो गई तो सबकी हालात, मासी हालात मालूम है और कौन से स्टेज में कौन सी कम्युनिटी है, उसका फायदा अपने को मिलता है और जिसको सहूलत हम देना है उसको हम सहूलत दे सकते हैं। इसीलिए ये जाति जनगणना कर रहे हैं। ये किसी और को छेड़ना, किसी को अपमान करना, किसी के इसलिए नहीं। बैकवर्ड क्लासेस जिनको आज बहुत बैकवर्ड में फिर बैकवर्ड है, मोस्ट बैकवर्ड, तो इनकी सब हालात मालूम होगी। तो इसीलिए हमको एक योजना करने में, स्कीम बनाने में उसका फायदा होगा, इसलिए कर रहे हैं। और एक साहब, अब तो ठीक है, मैं तो आपको सारी चीजें बताया, अब 3 ही बताऊंगा आपको, जय बापू, जय भीम और जय संविधान। ये 3 बात करके मैं खत्म करूंगा। उसीलिए आप सर, गांधी जी, दुर्दैव की बात है कि इस प्रेसिडेंशियल स्पीच में सर मैं तो नहीं देखा, सर आप बहुत पढ़ते हैं, शायद आपको मिला होगा, गांधी जी के कोई कार्यक्रम है साहब? हाँ है की सरकार मानने वाले। हाँ, मुझे क्योंकि आप बारीकी से पढ़ते हैं इसीलिए पूछा कि मेरे को आजकल बड़ा चश्मा होना पड़ता, इसीलिए मेरे को नहीं मिला हो। तो अगर आपको मिला गांधी जी के बारे में और मनरेगा के बारे में, आप जवाब उनसे मांग रहे हैं, मेरे से मांग रहे हैं? हाँ, आप जवाब उनसे मेरे से मांग रहे हैं? महात्मा गांधी नहीं, आप जवाब मेरे से मांग रहे हैं, इनसे मांग रहे हैं? महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसकी फोटो सबसे पहले हमने पार्लियामेंट में लगाया। अब आज आप सावरकर की फोटो लगा रहे हैं, वो बात और है, और गोडसे की पूजा करते हैं, वो बात और है। तो सर, जब सर उनको इतना महत्व दिया जाता था बाबा साहब का, तो जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे तो हर वक्त उनका डाक निकलता था। तो कई चंपारण का, कई सत्याग्रह, क्विट इंडिया, ये सारी जो सारे समय पे उनके डाक चिट्ठी निकलती थी। लेकिन आज महात्मा गांधी जी गायब है आपके बजट में, उनका नाम नहीं। मनरेगा तो उसको महात्मा गांधी के नाम से ही हम रखे थे, और इसीलिए आपने कम किया कि 86,000 करोड़ पहले था, आज भी वैसा ही है, जैसा कि झील के पानी, क्या बोलते हैं वो, झील के जैसे ठहरा हुआ पानी के जैसे। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, गांधी जी के विचार को मानने वाले लोग और खुद बार बार बात करते हैं, आपने ना भारत छोड़ो आंदोलन में उनका मदद किया और अंग्रेज को मदद किया था उस वक्त। और याद रखना जरूरी है, हिंदुस्तान स्वतंत्र करने के लिए अरे सुनो भाई, सर हेडगेवार ने संघ के कई कार्यकर्ताओं को आजादी की लड़ाई में शामिल न होने का सुझाव देते हुए कहा था, तुम्हारे परिवार की देखभाल कौन करेगा? गोलवलकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखा था, इस समय भी संघ का निरंतर कार्य चलना चाहिए, आंदोलन के बारे में मत सोचिए। ये गोलवलकर गुरुजी बोले, वो हेगड़ेवार बोले।
गलत नहीं, मैं देता हूँ, वो भी मैं देता हूँ। सावरकर के बारे में और उनके बारे में क्या लिखा है सर, ये नया कल ही निकला है, आप पढ़े होंगे, और वो कौन लिखा है वो भी बोलता हूँ सर। और उसके बाद में गांधी जी तो 2338 दिन जेल में थे, नेहरू जी 3259 दिन जेल में थे। आपके लोग कितने थे, कहाँ थे, कितने करें? तो आप जेल नहीं गए, लड़ाई नहीं लड़े, जाने वालों को भी रोक दिए। ऐसी है सरकार, ऐसी है पार्टी है, ये लानत है। और ऊपर से हम देशभक्त हैं, हम देश को बचाने वाले। अरे देश को तो क्या बचाए थे, तुम देश के लिए फाइट भी नहीं करे हैं। और अब क्या हो गया, अब तो देश का बचाने का तो छोड़ो, देश को बेचने वाले बन गए हैं। सर मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। 2014 में बीजेपी के नेता लोग ये समझते हैं कि आज़ादी 2014 में मिली, जब मोदी जी चुन के आए उसी वक्त देश को आज़ादी हुई। ये उनके लोगों का कहना। और आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत कहते हैं 2024 में राम मंदिर बनने पर मिली आज़ादी, वो कहते। तो ये उन्होंने ये कहा, और तो सभी शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों का यह अपमान है, गांधी जी का अपमान है, नेहरू जी का अपमान है, और जो लोग आजादी के लिए उन सब का अपमान है। इसीलिए मोहन भागवत अपने शब्द को वापिस लो, मोदी साहब अपने शब्द को वापिस लो, और देश को आजादी हमने दिलाई 15 अगस्त 1947 में। सर और एक, जिस दिन मोदी जी के न्यू इंडिया में 30 जनवरी को गांधी को नहीं गोडसे को याद किया जाता है, गांधी जी की शहादत पर जश्न मनाया जाता है। और 1948 में जो हुआ 2025 के हिंदुस्तान में यही हो रहा है। सर मैं आपसे 2 चीजें रखूंगा आपके सामने। एक है जो जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई किसने जश्न मनाया, आप जरा पढ़ लीजिए। और 4 फरवरी 1948 को एक चिट्ठी सरदार पटेल लिखा। क्या लिखा? गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे ये विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए मैंने ये किया। ये पंडित हमारे सरदार पटेल जी की भाषा है, मेरी नहीं है। और दूसरी 14 फरवरी 1948 को नेहरू जी ने यह कहा था, हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिकता के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। और एक बार पढ़ता हूं, उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। उन ताकतों जड़ से खोद कर उखाड़ देना चाहिए। गांधी जी की हत्या पर समारोह करने वाले भारतीय कहलाने वाले का भी हक उनको नहीं है। ये नेहरू जी का कहना है। ये
गोडसे के लोगों के लिए, आरएसएस के लिए, जो गांधी को मारा था, मिठाई बांटी थी, रास्ते पे नाच रहे थे, उनके लिए ये 14 फरवरी 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। और जो लोग गांधीवाद को मिटाने का काम कर रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि गांधी जी के विचारों को कोई मिटा नहीं सकता। सर मैं यही कहूंगा कि अब जय भीम पे आऊंगा। तो जय भीम का तो आपको मालूम है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान लिखा और गरीब लोगों के लिए उन्होंने बहुत अपनी श्रद्धा से काम किया। लेकिन ये हमेशा यहाँ उठता है साहब एक सवाल, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तुमने किया और कांग्रेस वालों ने किया। साहब, उसका असल अपमान अगर किसी ने किया तो शाह साहब ने किया, जो अम्बेडकर 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 बोलते उन्होंने किया। और आप हमको बोलते हैं। सर, 18 जनवरी 1952 को लिखे गए एक पत्र में बाबा साहब खुद अपने हैंडराइटिंग से लिखे हैं। नहीं होता